क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसी एक्सरसाइज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो वह फाइनली वो पल आ चुका है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। उस एक्सरसाइज का नाम है 6.1। तो 6.1 की मैंने इंट्रोडक्शन तथा सवाल नंबर 1 और 2 पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है। तो आज हम उस एक्सरसाइज का निपटारा करने वाले हैं। देखिए सबसे हार्ड इसी एक्सरसाइज को बोला जाता है। क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखोगे सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि यह वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे अगर देखूं तो देखिए 100% नहीं, 300 400 500% जितने आप परसेंटेज जोड़ सकते हो उतने, यानी कि आपके 100% सवाल इसमें आता है। ये 8 है और 8 मार्क्स का पूरा पूरा सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो आज हमने इसमें अभी फिलहाल 3 सवाल लिखे हैं। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। समझ में आ गई? चलिए अगर दे रखी है तो जो जो दे रखा पहले वो लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 3 की इस बात करूं, एक वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त है मान लो ये है और इसकी मान लो सेंटर है, इससे ये हो गया आपकी त्रिज्या। जी किससे दिखाते हैं त्रिज्या को प्यारे बच्चों? आर से। अब मान लेते हैं माना, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा माना क्या है वृत्त। तो माना वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखोगे? वृत्त की त्रिज्या क्या लिखोगे? त्रिज्या मान लेते हैं आर है और ये मान लेते हैं आप सेंटीमीटर है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे साहब सेंटीमीटर ही क्यों मान लो, मीटर मान लो, किलोमीटर मान लो। देखिए सबसे पहला पॉइंट यही पकड़ना होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चलेगा। यहाँ क्या दे रखा है? इसमें समान रूप से सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। मान लेते हैं मीटर देगा तो आप मीटर लिखेंगे, अगर किलोमीटर देता तो आप किलोमीटर लिखते। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर। चलिए अब ये कह रहा है कि दर से बढ़ रही है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा। और जब परिवर्तन होता है किसमें? त्रिज्या के समान रूप से। त्रिज्या को दिखाते हैं हम dr बटे प्रति यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड का मतलब t, यानी कि dt का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने dr बटे dt क्यों लिखा? क्योंकि यार परिवर्तन की दर बढ़ रही है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, यह दर बढ़ रही है। ये एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से इतनी की दर से बढ़ रही है, यानी कि चेंजिंग हो रही है पर सेकंड के हिसाब से। तो समय जो यहाँ देगा उसको नीचे लिखेंगे, यही सापेक्ष में होता रहता है। समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें? त्रिज्या में, इसलिए dr बटे dt। क्लियर हो गया? अब आगे क्या क्या दे रखा है? ये रहा ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। हमें पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात dA बराबर, अच्छा आगे पढ़ा नहीं है मैंने पूरा। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और dA बटे जो यहाँ होगा वही यहाँ लिखोगे, अर्थात dt बराबर, और क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? बस कुछ भी नहीं लिखने के, लिखने के बाद आप देखोगे dA ये इसने पूछा है और इसने क्या दिया है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है अब ये जो पॉइंट है ये समझ में आएंगे। केवल अभी क्वेश्चन में से हमने छांटा है, कह रहे दूध में से मक्खन निकालना, तो बिल्कुल वही काम कर रहा है। अब इस मक्खन से अपनी सेहत बनाएंगे। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये बढ़ रही है, जब भी परिवर्तन होगा dr dd लिखोगे, किसके समान? त्रिज्या, किसके सापेक्ष? जो नीचे लिखा होगा सेंटीमीटर बटे सेकंड, तो जो यहाँ होगा वो बटे में आ जाएगा। इतने के हिसाब से बढ़ रही है। क्या पूछा है? वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब भी बढ़ेगा तो d बटे d लिखेंगे और a अपॉन t क्वेश्चन मार्क, त्रिज्या दे रखी है। अब देखिए, अब चलते हैं, चूंकि देखिए जो इसमें दे रखा हो उसी का निकालना है। क्या दे रखा है इसने? इसने दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए, चूंकि क्या होता है? वृत्त का
क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं हम? ए से। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सही है। अब ये कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि इसमें परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसे इसके क्या करो, देखिए किसके सापेक्ष करोगे अब इसमें क्या अवकलन। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी बताया था कि जो बटे में होता है उसी के सापेक्ष क्या दे रखा है, सेकंड। ऐसे सेकंड, सेकंड का मतलब समय, तो टी के सापेक्ष ही परिवर्तन होगा। तो ये होगा डी ए बटे जिसके सापेक्ष होगा डी टी बराबर पाई, या आप ऐसे लिखोगे, हाँ पाई तो नियतांक है, डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सही है। पाई आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बताइए, आर स्क्वायर का होगा यानी कि घात पहले आ जाएगी 2r, उसके बाद r का क्या होगा डी आर, जिसके सापेक्ष है वो आ जाएगा डी यानी कि बटे में आ जाएगा डी टी। तो ये आ गया आपका 2 पाई आर डी आर बटे डी टी। अब डी आर बटे डी टी की वैल्यू आप सभी को पता कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 पाई आर, आर का मान कितना है 10, तो 10 यहाँ लिखिए गुणा 3 यहाँ लिखिए तो 3। सही है, सारी वैल्यू लिख दी। तो 2 ऐसी पाई ऐसी आर, आर का मान कितना है 10, डी आर बटे डी टी की वैल्यू कितनी है, डी आर बटे डी टी की वैल्यू 3, तो 10 3 60, 60 आ गया पाई। अब बात आती है इसके किसकी, इसके उसकी मतलब मात्रक की। मात्रक चलता है यहाँ से पता, ये क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर की घात 2, क्या होता है सेंटीमीटर की घात 2 बटे यहाँ क्या है समय, समय को होता है सेकंड अर्थात एस, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला था तथा और एक्सरसाइज की बात करें 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डिटेल से समझा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं क्या हमारा कुछ दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो ये कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यानी कि कोई घन है, घन किस तरीके का होता है इस तरीके का। सही है, ये बॉक्स बना लेते हैं हम। चलिए बॉक्स बन गया, ये इस तरीके से जोड़ देते हैं तो हमें एक घन मिल गया। सही है, इसमें कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर दर से बढ़ रहा है, यानी कि मान लेते हैं ये घन का किनारा ए है। सही है, कितना है ए। अब मीटर मानोगे सेंटीमीटर, आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन में जो दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है तो आप इसे सेंटीमीटर मान, समझ गए। तो यहां लिखोगे माना घन का किनारा, घन का किनारा, किनारा, तो किनारा कितना लिखोगे ए सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए अब यही कह रहा है घन का किनारा कितने दर से बढ़ रहा है, यानी कि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डी ए। अब यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है, एस आ रहा है, एस मतलब टी यानी कि सेकंड, सेकंड को टी से दिखाते हैं। सही है, यानी कि समय को टी से, तो समझ में आ गया डी टी आएगा। बात क्लियर। बटे कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर बटे में सेकंड, क्योंकि ए है किनारा, इसका सेंटीमीटर टी का सेकंड। इतनी बात इसने क्वेश्चन ने दी है। अब चलिए आगे कह रहा घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब घन का आयतन, घन का आयतन जो इसने दे रखा है वो परिवर्तन में दे रखा है, अर्थात घन के आयतन को दिखाते हैं v से, तो dv हो जाएगा किसके सापेक्ष समय के। सही है, किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ये चीज इसने बूझी है। आगे क्या कर रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जो किनारा दे रखा है यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सिर्फ अभी हमने केवल घी निकाला है, मलाई दूध से जो से भी हमने घी निकाला। अब इसको खाने की बारी, कितने अच्छे से करते हैं देखिए। जो इसने देखे यहाँ जैसे वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, तो हमने वृत्त के क्षेत्रफल को पकड़ा और उसका फॉर्मूला लगा दिया। सेम यहाँ पकड़ो, घन का आयतन दे रखा, इसको पकड़ा और इसको भी लगा देते हैं। तो यह लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ये होता है किनारा का, इसका किनारा यानी कि इसकी घात 3, और हमने किनारा क्या माना है ए, ए की घात कितनी होगी 3, और आयतन को दिखाते हैं हम v से। सही है, तो ये हो गया।
अब बताइए इसका किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अब सभी बच्चे बोलेंगे, बताइए एक साथ बोलिए, सर टी के सापेक्ष करो। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर बटे सेकंड आ रहा, यानी कि टी के सापेक्ष होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वी बटे डी टी। अब इसमें घात क्या आ जाएगी, पहला आ जाएगी 3a²। अब ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा डी ए बटे में डी टी। सही है। अब सारी वैल्यू हमें यहाँ उपस्थित हैं, इसको रख लेते हैं। 3 इंटू ए का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर गुणा डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो चलिए 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 गुणा 10 का वर्ग 100, ये हो गया हमारा 900। और क्या आएगा, देखिए इस मात्रक से ही पता चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरा सवाल करोगे और यहाँ जाके मात्रक नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, आपको यहाँ इसका मात्रक लिखना ही होगा। तो क्या लिखोगे, ये हो गया वी का होता है सेंटीमीटर की घात 3 बटे समय है, समय का आएगा सेकंड, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा, इस वीडियो का दूसरा तथा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चौथा सवाल को कंप्लीट समझा। बिल्कुल देखिए सेम एक ही लैंग्वेज इन्होंने दी है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर जो है पांचवा थोड़ा सा चेंजिंग दिया है। तो चलिए, बट हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर काहे का डर, जब साथ हैं आरपी सर। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर दूं, फिर हम इसको देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है, यानी कि कोई स्थिर झील है। मान लेते हैं कोई झील है ये इस तरीके से, सही है। ये चलिए झील बड़ी बना लेते हैं क्योंकि हमसे तो बहुत बड़ी होती है। ये कोई झील है, क्लियर है। ये कह रहा है झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यानी कि मान ली मैंने कोई इसमें पत्थर डाला, कंकड़ डाली, तो ये जो है हमारी तरंगे चल रही है और उसके किसके रूप में, वृत्त। यानी कि वृत्त होता है सर्कल के रूप में, यानी कि इस तरीके से इसमें ये ये चल रही है, ये वाली समझ में आ गई। उम्मीद है अब ये समझ में आ गई होंगी। तो ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर गति से बढ़ती हैं क्या तरंगे, यानी कि आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब तरंगे ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे ही बढ़ेंगी, तो जितनी इधर बढ़ेंगी इतनी इधर। इसका मतलब त्रिज्या तो हो गई, ये त्रिज्या तो हो गई वाली। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये बन गई आर, चाहे इधर नाप लो, ये भी आर हो गई। इसका मतलब जो तरंगे बढ़ रही हैं वो त्रिज्या के रूप में आगे बढ़ रही हैं, और बटे में क्या है, किसके सापेक्ष, समय के, क्योंकि अंदर नीचे क्या रहा, एस। एस का मतलब है समय, अर्थात सेकंड। क्लियर है। तो चलिए बहुत प्यारी बात है, मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे माना, क्या लिखोगे, माना क्या तरंग में उपस्थित, या माना तरंग त्रिज्या के रूप में आगे बढ़ती है। माना तरंगे त्रिज्या के रूप में आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ रही है। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब ये आगे बढ़ रही हैं तो त्रिज्या के रूप में होगी, तो इसलिए त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मान लेता हूं, त्रिज्या मान लेते हैं। त्रिज्या हमारे 8 सेंटीमीटर, समझ में आ गई। अब क्या करा, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से आगे चलती है। यानी कि इसमें जो है डी आर बटे डी टी लिख दूं, नहीं लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने बता दी सेंटीमीटर यानी कि 8 बटे सेकंड यानी कि टी गति से चलती है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, परिवर्तन हो रहा धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा, कैसा हो गया, 5 सेंटीमीटर बटे सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई, गति से चलते हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, अब इसने किसकी वैल्यू दी है, त्रिज्या, यानी कि आर का मान दिया है। यहां लिख सकते हो त्रिज्या आर बराबर दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। तो उस छां यानी कि उस छां पर घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्या, चलिए
अब इसने बूझा क्या है, ये करा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब एरिया में परिवर्तन बूझ रहा, डी अपॉन डी टी बूझ रहा। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हम बाहर निकाल के लाए, वो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे मिलेगा क्वेश्चन इसमें से ही क्या निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि किस क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किसका, यानी कि वृत्त, जो वृत्त आगे बढ़ रही है तो किस क्षेत्रफल के दर से बढ़ रही है। तो चूंकि फिर वही लाइन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा, टी, क्यों, मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये रहा बटे में, उसी के सापेक्ष परिवर्तन होता है, था डी ए अपॉन डी टी, ये हो जाएगा पाई ऐसी बाहर डी अपॉन डी टी, और ये आर स्क्वायर पाई गुणा आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और आर का होगा डी आर बटे डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन दे रखा उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, बटे डी टी। हमने क्या करा, 2 पहले लिखा और बाकी ऐसे। अब देखिए 2 पाई आर, आर का मान इसने किताब में कितना दे रखा था, अर्थात क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कितना 8, तो 8 में यहाँ लिख लेता हूँ गुणा डी आर बटे डी टी। तो डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी की वैल्यू कितनी है 5, तो चलिए 5 लिख लेता हूँ बराबर, तो 5 अट्ठे 40, 40 दूनी 80, 80 पाई। अब पता चलेगा मात्रक का इससे, तो बताइए क्या होगा, डी ए है यानी कि क्षेत्रफल, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे टी है, तो ये होगा हमारा सेकंड, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर क्या करा, 1 2 3, अर्थात 3 क्वेश्चन, तो इसको हम रफ करते हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 2 बार पेपर में 5-5 नंबर का आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है एक वृत्त की जो त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, जबकि इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। सही है, जब इसमें अगर r बराबर की बात करें, जब त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, देखिए कितनी प्यारी बात कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में इतना परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें दे क्या रखा है, त्रिज्या, यानी कि डी आर किसके सापेक्ष होगा, एस, यानी कि टी, डी टी बराबर दे रखा है इसने 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को छांटना शुरू करो, अगर जब तक समझ में नहीं आने का इसमें दे क्या कह रखा है, बूझ क्या रहा है, तो पता कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं इससे पहले पूरी मक्खन बाहर निकाल लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि, मान लेते हैं परिधि किसकी, वृत्त की, तो माना वृत्त की परिधि, परिधि कह दो या आप परिमापी कह सकते हो, तो इसका मान लेते हैं सी है। सही है, तो ये कह रहा है सी की परिवर्तन की दर, यानी कि परिवर्तन ही बूझ रहा, डी सी बटे किसके सापेक्ष, यानी कि समय के सापेक्ष होगा डी टी बराबर, इसने ये चीज बूझी है। ये बात समझ में आ गई इतना क्वेश्चन करने के बाद। आगे कह रहा जब आर बराबर, इसने आर बराबर भी दिया है, कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर दिया है, इतना तो हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसने जो बूझता है, बूझ तो यही रहा है, तो परिधि दे रही है किसकी है, वृत्त की, तो चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। अब प्यारे बच्चों बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि को दिखाया हमने सी बराबर परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। अब हमें इस टी के सापेक्ष क्या करना है, इसका परिवर्तन, अर्थात डी सी बटे डी टी होगा, 2 पाई ऐसी रहेगा, आर क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी। सही है। अब देखिए इसने यहाँ क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमें नहीं दे रखा, जो जो दे रखा है वैल्यू रख लेते हैं। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, डी सी बटे डी टी, डी सी डी टी वो तो बूझ रहा है, तो चलिए अच्छी बात है, 2 पाई तो ऐसी रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा आर क्या दे रखा, डी आर बटे डी टी। अब डी आर बटे डी टी की वैल्यू दे रखी है हमारी 4.9 सॉरी 0.7,
अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 7 की 2 में 7 दूनी 14 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका मात्रक क्या है। देखिए मात्रक अब आप बताएंगे क्योंकि मैं हर बार बता चुका हूं, यहां से ही पता चलता है। अगर मात्रक आपको पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक आयत की लंबाई। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 8 मार्क्स का कई बार पेपर में आ चुका है। कई बार जब अनसोल्ड उठाओगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा, आपको हम पे यकीन हो जाएगा कि सर हाँ सच में ही ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। क्योंकि इसमें देखिए 8 मार्क्स का है और 2 चीज पूछी है, परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही सबसे बड़ी बात है। समझते हैं। अगर एक आयत की लंबाई, तो सबसे पहले काम आपको यह करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं आयत है। आयत जानते हो ना किसे कहते हैं? जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, चौड़ाई नहीं लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। तो मान लेते हैं लंबाई इसकी x है, सही है, जो कि इन्होंने दे भी रखी है, लंबाई x माननी है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, ये मान लेते हैं y है। क्या है? चौड़ाई y है, जो इन्होंने यहाँ दे भी रखी है। उसके बाद आगे चलिए मान लेते हैं, तो क्या लिखा? माना। मानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो इसने दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहले जो जो इसने दे रखा वो बाहर निकाल दो। इसने कह रहा है जो लंबाई है वो सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। इस शब्द का ध्यान दीजिएगा, घट रही है। तो मैंने जब आपको बेसिक समझाया था, जब घटती है तो कहाँ प्लस और कहाँ पॉजिटिव लगाते हैं मैं आपको बता चुका था। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। आप अगर जिसने बेसिक देख रेखा होगा, क्या है ये? एक्स है। कितना है? एक्स है बटे यहाँ क्या है? मिनट यानी कि टी। तो डी टी बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब क्या लगाओगे? प्लस या माइनस? अब आप कहेंगे सर माइनस लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में ये घट रही है और जब भी घटने की बात आएगी तो माइनस लगाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी कह रहा है और चौड़ाई y क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, देखिए क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि ये बढ़ गई। तो d क्या होगा? y। क्या होगा? dy बटे dt बराबर कितनी बढ़ रही है? 4 मिनट। कितनी? 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये बढ़ रही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस। यहाँ माइनस क्यों आया? अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जब x बराबर, तो x बराबर भी इन्होंने दिया है, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। जबकि y बराबर इन्होंने दिया है, y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तब आयत के परिमाप, तो माना पड़ेगा, माना क्या लगेगा? माना आयत का परिमाप। तो प्यारे बच्चों आयत का परिमाप बताइए। परिमाप, परिमाप को किससे दिखाते हैं? मान लेते हैं आयत का परिमाप c है। तो आयत का परिमाप c है, तो अब बताइए आयत का परिमाप c बराबर होता क्या है? c बराबर होता है 2x प्लस y, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? क्योंकि x को क्या मानने का है? लंबाई, प्लस y को क्या माना है? चौड़ाई। तो हमें किसके सापेक्ष करना है अवकलन? ये किसके सापेक्ष में परिवर्तन की दर हो रही है? t, क्योंकि ये बटे में कितना आ रहा? t आ रहा है। तो ये डी सी बटे डी टी। अच्छा इसने पूछा क्या था? ये हमने नहीं लिखा है, इसने यही पूछा है। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, यहाँ लगा ले डी सी बटे डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये चीज हम क्वेश्चन में से निकाल के लाए। अब चलते हैं, परिमाप पूछ रहा तो परिमाप 2 x का क्या हो जाएगा? डी एफ। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? t, तो ये हो जाएगा डी टी प्लस प्लस है तो प्लस y, y का क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी टी। समझ में आ गया? चलिए 2 dx बटे dt की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 प्लस इसका मान कितना है? प्लस का 4, तो ये आ गया 4, तो ये हो गया 2, 4 5 में से 4 का माइनस का 1, 1 के इसमें माइनस का 2। अब माइनस 2 क्या शो करा रहा है? कि परिमाप हमारा घट रहा है। क्या घट रहा है? तो बस यही लिख दोगे, ये होगा डी सी बटे डी टी, और यही इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। मात्रक आप खुद लिखेंगे, कई बार मैं लिखवा चुका हूं।
अब आगे चलते हैं, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। यानी कि बी पार्ट बोल रहा है क्षेत्रफल किसका है, आयत का। किसका, आयत का। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, मान लेते हैं, माना आयत का क्षेत्रफल किससे दिखाते हैं, मान लेते हैं ए से। तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल एक्स गुणा वाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष परिवर्तन, तो ये होगा हमारा फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड। अब कुछ बच्चे जो बेसिक थोड़ा सा वीकनेस हो गया, कुछ दिक्कत होगी, तो वो कहेंगे सर आपने यहाँ फर्स्ट सेकंड माना जबकि यहाँ तुमने अलग अलग करा, तो ऐसा क्यों। देखिए यहाँ प्लस है इसलिए एक्स अलग अलग हो सकता है, परंतु जब मल्टीप्लाई में आते तो फर्स्ट सेकंड का रूल लगता है। सही है, यानी कि यू और वी वाला। तो अवकलन कर लेते हैं, ए का इसका हो जाएगा डी ए बटे डी टी। फर्स्ट ऐसी इसका अवकलन यानी कि डी वाई बटे डी टी प्लस अब सेकंड ऐसी यानी कि वाई और डी एक्स बटे डी टी। अब सबके वैल्यू रख लेते हैं। अब आप x का मान देखो कितना देखा, 8। x का मान कितना है 8 गुणा डी वाई बटे डी टी कितना मान है 4, तो 4 रखा प्लस y का मान कितना है 6, तो 6 रखा। सही है, ये प्लस है गुणा डी एक्स बटे डी टी का मान कितना है -5, तो ये रखेंगे -5। तो 8 चौक 32 प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30, तो 32 में से 30 गए 2। अब 2 क्या है, प्लस के, ये आए थे माइनस के, तो प्लस क्या बता रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, वो भी बढ़ोतरी वाला। तो लिख सकते हो। अब इसका मात्रक तो आप लिख ही लोगे, नहीं लिख सकते तो चलिए बता देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मिनट, क्योंकि अब केस में मिनट दे रही है तो हम मिनट ही लिखेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसको मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान एक्सरसाइज है नहीं ऑलरेडी, पहले मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, थोड़ा सा टफ है बट आसान तरीके से कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए हर एक सवाल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि इसने एक बात ये क्लियर कर दी कि जो गुब्बारा है वो गोल के रूप में, ना कि वो आयत के रूप में, ना कि वो बेलन के रूप में, वो किसी भी प्रकार के रूप में नहीं है। वो इसने साफ ये बात कह दी कि गुब्बारा जो है गोलाकार है, यानी कि अब जितने भी फॉर्मूले लगेंगे गोले के रूप में लगेंगे, गोले वाले फॉर्मूले लगेंगे। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। यानी कि जो गुब्बारा है जब उसमें हवा भर रहे हैं, तो माय स्टूडेंट जब गुब्बारा, तो गुब्बारा इस तरीके से फूलेगा ना, फूलेगा, बिल्कुल फूलेगा। यानी कि उसका जो है आयतन, जो उसका परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो बढ़ रहा है घट रहा, वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी है और इसमें परिवर्तन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो सेकंड भर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या दी है इसमें 15 सेंटीमीटर। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, तो यहां लिखेंगे चूंकि गोलाकार है। सही है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड। तो आ गया, इसका मतलब ये चीज तो बात समझ में आ गई, नीचे डेटी आएगा, ऊपर पता चलते हैं। तो इससे पता चलेगा मात्रक जिसपे घात 3 चढ़ती है, तो बताइए किसका होता है। अगर मैं एक ही बात करूं जिसे कहते हो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं v की बात करूं तो ये होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं r की बात करूं, c की बात करूं, तो ये होता है आपका सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ घात कितनी है 3, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब v है, परिवर्तन हो रहा तो क्या बन जाएगा dv बन जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब बटे प्रति सेकंड। समझ में आ गई। चलिए फुलाया जाता है, ये चीज तो निकल के आ गई।
ये रहा गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताइए, यानी कि गुब्बारे की त्रिज्या dr/dt इसने ये बूझा है। जबकि त्रिज्या के वैल्यू दे रखी है r बराबर इसने दे रखा है प्यारे बच्चों r बराबर, यानी कि आप त्रिज्या भी लिख सकते हो r भी दिखा सकते हो, कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को छांट के हमने एक छोटे से रूप में देख लिया, अब इसमें ही काम करना है। चूंकि गोलाकार गुब्बारा है तो इसका आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयतन, चूंकि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आप कहेंगे सर गोले का आयतन तो बहुत सिंपल सा होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, सही है, चलिए अच्छी बात है। अब इसका t के सापेक्ष क्या करोगे परिवर्तन, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन, तो v का हो जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई, आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 3r², आर का होगा dr/dt, क्योंकि आर की घात 3 का पहले 3r² होगा और आर का होगा dr, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे आएगा। तो देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल, dv/dt की वैल्यू हमें दे रही है कितनी 900, तो 900 लिख सकता हूं मैं 900 बराबर, ये हो गया पाई, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा r², ये हो गया dr/dt। अब ये गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो चलिए भाग में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 900 बटे में 4 पाई r² बराबर हो गया dr/dt। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ r की वैल्यू कितनी दे रही है इसने 15, तो r की वैल्यू मैं 15 रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए रख लेते हैं 900 बटे 4 पाई गुणा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग का मतलब है 15 को गुणा में 2 बार लिखना, सही है लिख दिया हमने, तो dr/dt। तो देखिए 15 छिक्का कितने हो 90, एक जीरो ही है बची, 15 चौका कितने हो 60, 4 से 4 खत्म, तो यानी कि ऊपर बचा एक नीचे बचा पाई, तो इसका मतलब dr/dt की जो वैल्यू मिली 1/पाई मिली, सही है। अब इसका मात्रक बताइए, मात्रक सिंपल सा है, त्रिज्या है तो ये क्या हमारा सेंटीमीटर, नीचे क्या समय तो ये आएगा हमारा सेकंड, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करे, अब हम इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल उतारते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ करके नए सवाल उतारता हूं, आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने नेक्स्ट उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कंप्लीट कर लिए, 9th एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता, यानी कि फिर वही बात आ गई जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा था, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया इसमें लगेगी। क्या कुछ लगेगा देखिए, एक गुब्बारा जो गोलाकार है, इसका मतलब गोले के रूप में है, इसका मतलब गोले का चाहे आयतन बूझे, चाहे एरिया बूझे, चाहे त्रिज्या बूझे, वो इक्वल रहने वाली है, क्लियर है। तो कह रहा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन है, तब ये कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या इतनी देरी की हो। तो क्या क्या दे रखा है देखिए, चूंकि लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन बताइए क्या होता है, आयतन होता है v, अब v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर है। ये कह रहा है त्रिज्या में परिवर्तनशील, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, चलिए ये बात हम मान लेंगे, परंतु इसने कहा त्रिज्या के सापेक्ष, इसका मतलब ये त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन होगा, यानी कि dv/dr होगा, ये होगा 4/3 पाई, r की क्यूब क्या होगा 3r² होगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है देखिए, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 पाई अरे r², अब r की वैल्यू आप खुद देखिए कितनी दे रखी है इन्होंने 10, कितनी दे रखी है 10, तो 4 पाई r का मान 10, 10 का है स्क्वायर, इसका मतलब इसे 4 पाई गुणा 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10 लिख सकते हो, 10 गुणा 10 10 100, 100 की इसमें 400 पाई आएगा। अब यह है v क्या होता है देखिए सेंटीमीटर है, तो अभी समझाया था मैंने सेंटीमीटर की घात 3 बटे r क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है मीटर में, तो सॉरी
मीटर नहीं सेंटीमीटर दे रखा, तो आप इसमें लिखेंगे सेंटीमीटर। बस एक बात का ध्यान रखना, आप ये नहीं कर सकते प्यारे बच्चों कि इससे इससे कैंसिल कर दो, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने का। ये आपकी गलतफहमी हो जाएगी, यानी कि सवाल गलत हो जाएगा, बेकार की आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बिल्कुल सेम टू सेम था, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं घुसाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप अनसोल्ड उठाओगे ना, आपको यकीन आ जाएगा ये पेपर कितनी बार आया है। बस सीडी के स्थान पर यहाँ इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, बट क्वेश्चन इक्वली ही रहता है, ऐसा ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पूरे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा रहा है। ये रहा, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। कहने का मतलब, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, ये कोई सीढ़ी है दीवार से इस तरीके से लग के खड़ी है, पृथ्वी से और यहाँ से, उसकी जो लंबाई दे रखी है इन्होंने, ये देखा 5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। मान लेते हैं इसका जो आधार है वो x है, सही है, आधार हो गया x। अब इसकी जो ऊंचाई मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो गई, y हो गई, क्या हो गई, y। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। कोई दीवार है, ये जमीन है, इस जमीन से यानी कि इस पॉइंट से कुछ दूरी पर सीढ़ी इस तरीके से खड़ी रहती है। उस सीढ़ी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदित दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। कहने का मतलब है ये नीचे का सिरा होता है, इसको ये खींच रहे हैं, और कितनी स्पीड से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और नीचे का सिरा किससे दिखाते हैं हम, x से, तो इसका मतलब dx किसके सापेक्ष, यहाँ दे रखा समय, अर्थात t के सापेक्ष होगा, dt का मान दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर बटे में सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि जो दीवार की जो ऊंचाई है ये वाली, तो ये जो सीढ़ी जैसे जैसे हम आगे को सरकाएंगे, तो ये इसकी जो ऊंचाई क्या होगी, माइनस में जाएगी, अर्थात घटेगी। तो इसका मतलब ये क्या बूझ रहा है, यहां से ये बूझ रहा है डी वाई बटे डी एक्स। एक्स आएगा, टी आएगा, टी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पहली ऑलरेडी देता था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये इसने क्वेश्चन में बूझा है। चलिए आगे कह रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी है, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि x का मान यहाँ इन्होंने दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अगर मैं इस चित्र की बात करूं तो ये हो गया 90 एंगल का कोण, सही है। कहीं हमने क्वेश्चन गलत बोले, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यही दूर है, सही है। अब ये कह रहा है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, प्रमेय से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो ये होता है कर्ण। कर्ण क्या है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार, लंब क्या है y, यानी कि y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें इसको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, समय के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कर लेते हैं। 5 का तो 5 का हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन कर लेते हैं, तो इसका बन जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy बटे dt प्लस x का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बटे dt। अब देखिए क्या क्या इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ हमारा 2y है, ये y है, क्या है प्यारे बच्चों, y है। अगर मैं एक बात देखूं ध्यान से, तो इस वाली चीज को इधर लाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और यही हमें निकालना, तो इस वाली कैसे करते हैं, चलिए वैल्यू रख लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा 2y, y का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 2y dy dx की वैल्यू कितनी दे रखी है,
अच्छा, हमें इसी के सापेक्ष करना था, तो आएगा होगा 2y होगा, केवल 2y होगा, क्या होगा 2y होगा, सही है, प्लस ये होगा 2x, x का मान कितना दे रखा था प्यारे बच्चों 4, कितना 4, और dx बटे dt, dx बटे dt का मान है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 आ गया। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया, हमने 2y क्यों लिखा, हम क्या कर रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो हम किसको निकाल रहे हैं, y का 2y और y का हो जाएगा dy बटे dx, सॉरी dt आएगा, dt ही आएगा इसमें। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको मैं इधर लाता हूँ, इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, सही है, dy बटे dt बराबर ही हो जाएगा हमारा 2x dx बटे dt, तो 2 से 2 खत्म। अब चलते हैं, तो ये हमारा माइनस का क्या बचा, माइनस का y dy बटे dx, सही है, dy बटे dt बराबर यह बचा हमारा x, x का मान कितना है 4, तो चलिए 4 लिख लेते हैं। फिर क्या बचा dx बटे dt, dx बटे dt का वैल्यू कितनी है, ये हमारी 2 सेंटीमीटर, कितनी 2, तो चलिए इसको इधर ले जाएंगे y को, तो dy बटे dt बराबर 4 दूनी 8 माइनस के y। अब देखिए कहीं y की वैल्यू तो नहीं छुपा रखी इन्होंने, देखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींची जा रही है, तो एक बात बताइए 1 सेकंड में कितनी खींची, 2, तो 5 में से 2 गए 3, तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 3 दे रही है, इसमें हम 3 यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ हो गया हमारी 3, कितना होगा 3, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसमें मात्रक क्या होगा, ये है आपका मीटर सेंटीमीटर, ये है टी, ये हो जाएगा सेकंड, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें बहुत ही जबरदस्त सवाल दिया है। इसमें क्या रहा, बिंदु को ज्ञात करो, तो बिंदु बताने हैं, क्या क्या दे रखा है पहले उससे निकाल लेते हैं। ये कह रहा है एक कण वक्र, यानी कि वक्र y बराबर 6x बराबर x³ प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। तो हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या दे रखा, इसने दे रखा है 6y बराबर x³ प्लस 2। हम क्या कर लेते हैं, इसका किसके सापेक्ष अवकलन करें, देखिए यहाँ बताएगा, ये कह रहा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, यानी कि चूंकि इसने दे रखा है dy बटे dx, किसके x की तुलना में, तुलना हो गई, बराबर कितना दे रखा, 8 गुना, किसका 8 गुना dx बटे, गति कर रहा है तो गति तो समय के समय के साथ ही होगी, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ आएगा t, और यह आ जाएगा हमारा dt। तो इसने ये चीजें दे रखी है। अब हम इसका करेंगे अवकलन, तो चलिए मैं इसको यहाँ को लिख लेता हूँ, ये हमारा 6y बराबर x³ प्लस 2, इसका अवकलन करेंगे 6y का हो जाएगा dy बटे dt हो जाएगा बराबर x³ का हो जाएगा 3x², और इसका हो जाएगा हमारा dx बटे dt, और 2 का क्या बन जाएगा 0, तो 3 दूनी 6, ये जगह 2 dy बटे dt बराबर x² dx बटे dt। अब यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए dy dx जो है इसके इतना गुना है, यानी कि 2 गुणा, इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं 8, और ये dx बटे dt, क्लियर है, ये रख दिया, बराबर है x² dx बटे dt, तो dx से dx गया 8 दूनी 16 बराबर x², ये x बराबर अंडर रूट में 16, 16 बराबर होगा प्लस माइनस के 4। तो हमारा जब कोई चीज वर्गमूल से बाहर निकलती है प्लस माइनस में आती है, बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है मैं बिंदु बताइए, तो इस x को मान को पहले तो प्लस ले लेते हैं, यानी कि x बराबर 4 पर चेक कर लेते हैं हम क्या बिंदु लेंगे। तो यहाँ जो दे रखी इक्वेशन इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा 6y बराबर x³ प्लस 2 में x बराबर कितना है 4, तो 6y बराबर 4, 4 की क्यूब होता है 64 प्लस 2, यानी कि y बराबर 64 2 66, गुणा की चीज भाग में 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 11, तो y बराबर आया 11। तो बिंदु बताइए क्या है, बिंदु पहले x का मान रखा जाता है, बिंदु में x का मान कितना लिया था 4, और y का मान कितना हो गया 11, तो ये तो आ गया हमारा एक पॉइंट, कौन से पे
प्लस 4 पे। अगर मैं यही बात करूं माइनस पे, तो माइनस पे क्या बिंदु आएंगे, तो x बराबर -4 पर। तो चलिए 4 पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं क्या रखूं इसी में, तो 6y बराबर x की क्यूब माइनस के 4 की क्यूब प्लस का 2। 6y बराबर 4 की क्यूब क्या होती है 64, तो ये हो जाएगा माइनस के 64 प्लस के 2। तो 6y बराबर -64 में से 2 गए 62 बटे में 6 आ जाएगा। अब आप किससे काट लो, 2 से काटेंगे, तो माइनस का 31 बटे 3। तो ये आ गया बिंदु। तो इसने बिंदु ही तो बूझे थे, तो 2 बिंदु हमारे निकल कर आ चुके। x का मान कितना है माइनस के 4, फिर क्या है माइनस के 31 बटे 3। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, अब क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उतार लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि देखिए यहाँ दर जो है बढ़ रही है, यानी कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या। और त्रिज्या मतलब समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। आगे कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि जो बुलबुले का आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत सिंपल सवाल है, कितनी बार करा चुका हूं। देखिए एक बुलबुले की त्रिज्या है यानी कि आर, डी आर किसके सापेक्ष है, समय, डी टी। तो इसका मतलब ये हमें दे रखा 1/2 सेंटीमीटर बटे सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको पहले तो बुलबुले का आयतन पता हो, फिर किस दर से बढ़ रहा है, इसमें परिवर्तन बूझा। सिंपल सा तरीका है, इसका मतलब डीवी बटे डी टी इसने बूझा है। ये 2 चीज निकल गई। तीसरी चीज छाटिए क्वेश्चन को, कहेगा जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर बराबर दे रखा 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की जितनी मलाई थी हमने सारी बाहर निकाल ली। अब क्वेश्चन बेकार है, छोड़ो, अब हमें इससे कोई मैटर नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए बुलबुले का आयतन। तो चूंकि बुलबुला क्या होता है, गोल होता है, तो गोले का आयतन लिख सकेंगे। चूंकि लिखोगे, चूंकि क्या है, बुलबुला, बुलबुला गोल होता है, गोल होता है। और जब बुलबुला गोल होता है तो क्या करते हैं, हम करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्योंकि इसलिए गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन को दिखाएंगे v से। v बराबर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। अब हमें किसके सापेक्ष परिवर्तन करना है, टी के। तो यहाँ करेंगे टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा dv बटे डी टी बराबर 4/3 पाई, तो ऐसे रहेगा। इसका हो जाएगा 3r², फिर हो जाएगा dr बटे डी टी। क्लियर है, क्योंकि r की घात 3 का 3r², फिर r का करोगे तो dr बटे डी टी। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 पाई r, r का मान कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा dr बटे डी टी का मान दे रखा है 1/2। तो चलिए 1/2, तो इसका मतलब ये कट जाएगा 2 पाई, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो बन जाएगा dv बटे डी टी। अब इसका बताइए, खुद ही बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर v है, तो ये आएगा आपका, इसमें क्या दे रखा सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3 बटे, यहाँ t है तो t का दे रखा इन्होंने ऐसे, यानी कि सेकंड, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कुछ 12 को कवर करा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो, आप बहुत ही कंजूसी करते हो। तो मैं इसको रफ करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक बुलबुला यानी कि एक गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार रहता है। भाई कितनी बार क्वेश्चन आएगा, देखिए रिपीट हो रहा नहीं हो रहा। ये कह रहा परिवर्तनशील व्यास, तो एक बात का ध्यान, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है परिवर्तनशील व्यास। देखिए व्यास दे रखा है, जो दे रखा है उसको बहुत ही आसानी से लिख लो। व्यास का मतलब होता है 2r, 2r की वैल्यू दे रखी है 3/2, और ये है हमारा 2x + 1। अब हमें चाहिए r, अर्थात त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या निकालनी है
तो जो आर की गुणा में है, गुणा की चीज कहाँ जाओगी, भाग में, तो भाग में जाती 3/2 पहले ही है, ये आते ही 2 इसमें गुणा कर देगा, ये हमारा 2x+1 ऐसे ही रहेगा, तो 3/2 दूनी 4, ये हो गया 2x+1 हो गया। इतना निकलने के बाद आगे क्या करा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए, किसके सापेक्ष, आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष। अब चूंकि गोला है तो चूंकि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, देखिए अब मैं कितनी बार लिखवा चुका हूं, आपके याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सही है, आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ है जो आर, आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, पहले आप वहां रखोगे, सॉरी आर की घात 3 होती है, ये आर का जो वैल्यू दे रखी है, ये आर ही तो है, ये हमारा जो हमें जो मिला आर बराबर, तो आर की वैल्यू वहां रख लेते हैं, देख ले हैं, फिर काट फीट के क्या बचता है, 4/3 पाई, आर की वैल्यू है 3/4, फिर है हमारा 2x+1 की घात 3, ये पूरे की घात है, ये सही है, ये पूरे की घात बनेगी। अब ये घात अलग अलग ले आओ, तो चलिए ले आते हैं, तो 4/3 पाई, 3 पे लाओगे तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 4 पे लाओगे तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2x+1 की घात 3, सही है, ये अब इतना रह गया। अब काट फीट मचा लो, मच रहा हो तो देखिए, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 तिया 9, और ये पाई है बटे 4 चौक 16, और ये हो गया हमारा 2x+1 की घात 3। ये अभी हमने सोल्व करा है, अभी अवकलन नहीं करा। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, इसने ऑलरेडी बोला है कि x के सापेक्ष परिवर्तन कीजिएगा, क्योंकि इसमें वैसे तो कोई जानकारी नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें गुप्त रखी है, बट इसने एक यहाँ खेल खेल दिया कि x के सापेक्ष, यानी कि जो परिवर्तन कर रहे हो, जो आप अवकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष करोगे, तो हम x के सापेक्ष ही करेंगे और बाकी कहीं नहीं। तो इसका करेंगे dv बटे कितना हो जाएगा, dx बराबर, ये हो जाएगा 9 पाई, तो ऐसी रहेगा बटे में 16। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो घात क्या आएगी, पहले इसमें घात 1 कम हो जाएगी, तो 3 में 3 पहला आएगी, उसमें घात कम आएगी 2 आ जाएगी। अब अंदर वाले में करोगे अर्थात 2x का 1 प्लस का 0, क्योंकि 2 ऐसी x क्या हो जाएगा 1 प्लस और 1 का 0, तो आप देख रहे होगे, चलिए मैं यहाँ को लिख दूं, तो ये जो वैल्यू मिल रही है, कुछ कट फिट रहा है तो काट लो, नहीं तो दिख तो मुझे कुछ भी नहीं रहा है इससे, इसमें क्या x का मान दे रखा है इन्होंने, नहीं दे रखा, इसका मतलब इसे ऐसे ही ऑलरेडी रखना पड़ेगा। चलिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 के कितने हो जाएंगे, 27, कितने हो जाएंगे 27, ये हो गया हमारा पाई 27, और ये 3 तो 2 ही कम 2, 27 दूनी 54 हो जाएगा, अच्छा 2 से ही हमारा कट जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा 2x+1 की घात 2, गुणा में कितना 2 ही कम 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 2 ही बचेगा, बटे में कितना बच रहा है 16, 2 से काटेंगे 8, तो ये आ गया 27/8 पाई 2x+1 की घात 2, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात आती है इसके आयतन की, तो आयतन आप मुझे लिख के दिखाएंगे कि इसका आयतन आता क्या है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसकी लैंग्वेज बहुत ही अजीब सी है, बट इतनी आसान बना दूंगा आपको, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। अगर डायग्राम को समझो तो क्यों ना आसान बना दिए, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से देखिए हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को अगर डायग्राम दिखाई दिया जाए, एक चित्र दिखाई दिया जाए, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही जल्दी वो इन चीजों को पकड़ लेता है। तो सेम तुम भी मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये करा, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब बटे की दर से गिर रहा है। यानी कि कोई पाइप है, पाइप हमेशा क्या होता है, गोल होता है, इससे नहीं पता चल रहा तो इसके मात्रक देखिए, सेंटीमीटर की घात 3 है। तो अभी पिछले सवाल में बताई थी सेंटीमीटर की घात 3 होती है, तो किसका पहचान होती है, आयतन की। अर्थात ये करा दर से गिर रही है, यानी कि ये दे रहा है dv/dt,
सही है। इसकी वैल्यू दी है इसने 12 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड। इतनी बात हो गई। तेरा गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। कहने का मतलब है अगर मैं डायग्राम बनाऊं, कोई पाइप है इस तरीके से, सही है, इस पे से हम बालू गिर रहे हैं इस तरीके से, और ये जो बालू गिर रहा है ये इस तरीके से एक शंकु बना रही है जमीन पर। ऐसे तो बनेगा शंकु भाई, इस पे रेत निकलता रहेगा, इस पे गिरता रहेगा, इस पे गिरता रहेगा, तो इसमें जिस इसका जो आयतन होगा वो इसी का भी आयतन होगा। आगे क्या करा है, आगे पढ़ते हैं। जिसकी ऊंचाई जो है यानी कि h जो है सदैव आधार की त्रिज्या यानी कि r का छठा भाग है, यानी कि इसका छठा भाग है। अगर मैं r की यहां से वैल्यू निकालूं तो r बराबर ये हो जाएगा 6h। हो गया जी 6x। चलिए इतना निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, h बराबर इसने यहाँ दे भी रखा है। कितना दे रखा है, h बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या मिल गया, चलिए जो मिलना था मिल गया। अब बूझ क्या रहा, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। शंकु की ऊंचाई यानी कि DH बटे क्या DT यानी कि पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। बहुत अच्छा लगा। हमने इस क्वेश्चन को डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करा, एक एक इसकी जितनी भी आती थी बाहर निकाली, अपने कामयाब चीज बाहर निकाली। कहने का मतलब तो ये हुआ इसकी जो जितनी मलाई थी बाहर निकाली और बाकी जो है बाहर कर दिया। अब केवल इतने पे ही हमें काम करना है, हमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं देखना। अब डायग्राम में बता रहा था, इसमें जितना बालू आ रहा है इस पाइप में से, वो पाइप जमीन पर गिर रहा है, तो गिरने के बाद वो शंकु के रूप में एक ढेर बना रहा है। जब शंकु के रूप में ढेर बन रहा है, यानी कि इसका जो आयतन होगा, लंबाई होता है ऊंचाई चौड़ाई, वो इसी के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जितना रेत आ रहा है वो यहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दो, बस सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, आयतन को दिखाते हैं v से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एच स्क्वायर। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर वैसे तो एच ही होता है, बट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई वैसी चीज तो गड़बड़ नहीं कर दी हमने। देखिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं कोई इसमें फॉर्मूला तो सही है या हमारा नहीं है। एक बार प्रयास, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब चलिए हमें क्या करना है, किसके सापेक्ष परिवर्तन करना है, समय के। तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए पहले हल्का सा हल कर लेते हैं। 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 6x, कितनी है 6x। तो यहाँ रख लेते हो 6 गुणा 6, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, h को भी 2 बार लिख लो, और ये h हमारा ऑलरेडी है, सही है। तो ये हमारा और क्या हो जाएगा, कुछ कट फीटर तो काटो, ये कट रहा है 6 दूनी 12, ये हो जाएगा h की घात 3 यानी कि v बराबर 6 दूनी 12 h की घात 3, और बाकी ये बचा हमारा पाई। अब इसे सोल्व करते हैं किसके सापेक्ष, समय के। तो हो जाएगा dv/dt बराबर, तो 12 पाई तो ऐसे रहेगा, h का करेंगे तो 3h स्क्वायर होगा। अब h का हो जाएगा तो dh/dt होगा, और यही इसने हमसे पूछा था, ये हमें मिल गया। dv/dt की वैल्यू दे रही है इसने 12, कितनी 12, ये हो गया 12 पाई गुणा 3h। h की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 गुणा 4, क्यों, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया है dh, यानी कि वर्ग है तो वर्ग। देखिए 12 से 12 खत्म, और बाकी सब इधर ले आओ, तो 4 या 12, 12 चौक 48, तो 1/48 पाई बराबर dh/dt। मात्रा क्या है, h है तो सेंटीमीटर, ये क्या है सेकंड, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी कंफर्म करा, बहुत अच्छे से करा। तो 4 चौक 16 या 48। तो इस तरीके से हमने आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, 3 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को कवर करा। अब जो लास्ट सवाल बचे हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इस नेक्स्ट जब
वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कंप्लीट तरीके से वीडियो में सारे सवाल कंप्लीट कर लूंगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं।